तो संक्रमण तत्वों के संदर्भ में पहला पॉइंट है, इनकी क्रमवार को आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? ये स्कैडियम से लेकर के जिंक तक 3D सीरीज, इटरबियम से लेकर कैडमियम तक 4D सीरीज, लैंथेनाइड से मरकरी तक 5D सीरीज, एक्टिनाइड से लेकर के साइनाइड तक 6D सीरीज है। इसको आप कैसे याद करेंगे? शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। ये ज़रूरी नहीं मुकाम तक रुके रहो, पढ़ोगे आगे कनाडा जाओ। लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा इराक में, पटाऊ हज में। रफ दबे सगे बहे हंस मत 10 रंग सन्नो। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे स्कूटर यमहा लाओ एक, टी जरा हाफ। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब किसी विलगित गैसियस निकाय में से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उनसे जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी से जैसे जेह बढ़ता है, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे वो भी बढ़ता है, परंतु एटॉमिक साइज यह व्युत्क्रम में होता है। यदि एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है तो यह घट जाता है, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक साइज बढ़ता है। यस और पी ब्लॉक में एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 3D सीरीज में अर्थात स्कैडियम से मैग्नीज तक इनकी साइज घटती है। यह फी से निकल तक इनकी साइज सेम रहती है और कॉपर से जिंक तक इनकी साइज बढ़ती है। अर्थात यह स्कैडियम से मैग्नीज तक जब इनकी साइज घट रही होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और यहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ पर कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो इनकी साइज पुनः बढ़ती है, इसकी एनर्जी घटना शुरू कर देती है। 3D सीरीज और 4D सीरीज और लैंथेनाइड के तत्वों को यदि हम जिक्र करें तो ये 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो तत्व होते हैं वो एटॉमिक साइज इनकी समान होती है, क्योंकि इटरबियम से लैंथेनाइड की तरफ जाने पर ये एफ ब्लॉक में इनके तत्व प्रवेश करते हैं। तो एफ ब्लॉक का जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन एफ सेल में प्रवेश करते हैं। जब हम स्क्रीनिंग पावर की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग पावर सबसे अधिक यस में होता है, उसके बाद पी में, आफ्टर देन डी, बाद में एफ। अर्थात सबसे अधिक स्क्रीनिंग पावर यस में होता है, मोर स्क्रीनिंग पावर, और सबसे कम स्क्रीनिंग पावर एफ सबसेल में हुआ करता है। तो स्क्रीनिंग पावर मीन्स होता है एफ सबसेल होने के कारण लैंथेनाइड के तत्व जो कि 14 तत्व पीरियोडिक टेबल के बाहर पाए जाते हैं उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात ये इनका कोई प्रभाव बाहर सेल पर नहीं होता, अर्थात इनमें कंट्रैक्शन हो जाता है। स्क्रीनिंग पावर लेस होने के कारण कंट्रैक्शन हो जाता है। 5D सीरीज में के जो तत्व होते हैं उनकी साइजें सेम हुआ करती हैं। सोनियम और हाफनियम की साइज सेम होने के कारण इसमें विभेद नहीं कर पाते, अर्थात इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का प्रिंस एलिमेंट या जुड़वा तत्व भी कह सकते। तो 5D सीरीज के तत्व n-1 एफ सबसेल में इनके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ 4F है, यहाँ जेफ है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और इसके जस्ट 4F में उपस्थित सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, और इसमें ये 6S के 2 इलेक्ट्रॉन है। यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि स्क्रीनिंग पुअर है, यदि एफ की स्क्रीनिंग पुअर है तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है तो आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑलरेडी
हमने क्या कहा कि सबसे पुअर स्क्रीनिंग किसमें होता है, एफ सबसेल में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब भी ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पुअर तो है ही। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एफ में, तब भी खींचेगा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। जब खींच लेगा तो ये लेंथानाइड के तत्व हैं, जो 14 तत्व होते हैं, तो उस सब में लेंथानाइड कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, अर्थात उनकी साइज घट जाती है। यदि स्क्रीनिंग पावर अधिक हो, यदि स्क्रीनिंग पावर अधिक होती है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर जेफ का मान काम नहीं करेगा। यदि स्क्रीनिंग पावर इसकी अधिक है, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग पावर मीन्स होता है कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के चारों ओर एक शील्ड अस्तर बना देता है, इसकी सुरक्षा कवच बना देता है। अगर पावर अधिक होती तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तब तो साइज बड़ा हो जाता, जैसे डी में है। डी में तो होता ही है कॉपर, सिल्वर और एयू गोल्ड। तो कॉपर से जब सिल्वर तक आते हैं तो इनकी साइज बढ़ती है, इनकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। और सिल्वर से एयू तक आते हैं तो इनकी साइज सेम रहती है, किंतु जेफ मोर होता है। साइज सेम है किंतु जेफ इज मोर, अर्थात जेफ क्या है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्यों? साइज इसलिए सेम होती है क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग पावर बहुत ही कम है, और जब इसकी स्क्रीनिंग पावर कम है तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ेगा, ये खींच लेगा। अगर जेफ ज़्यादा होता या रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होता तो जेफ का मान घट जाता। पॉजिटिव जो जेफ अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान घट जाता, मोर हो जाता है जब इसका स्क्रीनिंग पावर कम होने के कारण बाहरी यह सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को भी खींच लेता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। यह क्यों होता है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, जैसे एफ ब्लॉक के तत्व। तब हम यह देखते हैं कि हम जो पॉइंट हम देखना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल ऑर्डर तब क्या होगा, ये क्या होगा, एयू इज ग्रेटर देन कॉपर इज ग्रेटर देन एजी। डी ब्लॉक तत्वों का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एस ब्लॉक के तत्वों। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, कैडमियम और मरकरी, मतलब कि इन सब का ज़्यादा होता है। जिंक, कैडमियम, इन सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। सपोज दैट यदि हम स्केडियम अर्थात 3D सीरीज के तत्वों को देखते हैं तो 3D में यदि स्केडियम में एक इलेक्ट्रॉन है 3D सबसेल में और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो जेफ पर लगने वाला 3D के 1 इलेक्ट्रॉनों का जो अट्रैक्शन होता है और बाहर के सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका रिपल्सन पर प्रभाव नहीं पड़ता। बॉन्डिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 2 और जोड़ लेंगे +3 हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम 3D2 की बात करते हैं, यदि 2 रहेगा तो ये चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या चारों बॉन्डिंग में भाग लेंगे,
तो 4 इसका मैक्सिमम स्टेट हो गया और +2 मिनिमम स्टेट और +3 जो एक बचा है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। उसी प्रकार से आते आते यदि हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में 5 होता है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम क्रोमियम की करें तो प्लस क्रोमियम का 1 होता है, इसमें 1 हो रहेगा, क्रोमियम का 1 रहेगा, तो इसका मिनिमम 1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी 5 1 6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 +3 +4 +5 +6 तक रहेगा। इसी प्रकार से हम मैग्नीज का देखते हैं, Mn का देखते हैं, तो इसमें इसका इसके बाहरी कोश में मैग्नीज के 5 रहेंगे और इसमें 2 रहेंगे, तो +2 मिनिमम हो गया और 5 2 7 हो गया और बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इसमें दर्शा देते हैं 2 3 4 5 6, इस तरह से ऑक्सीडेशन इसका वेरिएबल हो जाता है।